Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing great. And in this today's video we will be studying further Sangya. In previous video we had learned about 10 Sangya, and in this video we will be studying about rest 9. So first is लोप. पहला है लोप, तो इस पे भी आप देखोगे कि लास्ट में लोप आ रहा है, दूसरा भी लोप है तो लोप आ रहा है. इसका डिफरेंस हम आगे समझेंगे. प्रत्याहार तो हमने पहले चैप्टर में देखा है, अब एक एक करके समझते हैं उसको. अदर्शनम लोप मतलब जिसका दर्शन नहीं हो रहा है लेकिन वो प्रेजेंट है. जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, हर प्लस ई ह, तो हरी य बनता है. यहाँ पे य का प्रेजेंस तो है लेकिन इसमें हमें य कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, तो प्रेजेंस तो है लेकिन दिखाई न देना अदर्शनम लोप हो गया. उसके बाद दूसरा है तस्या लोप. लोप मतलब नहीं होना. इन शॉर्ट आप ये समझिए कि प्रेजेंट ही नहीं होना. जैसे कि ये प्रत्याहार हो गया अण. अण में आता है माहेश्वर सूत्र. कौन से आते हैं? अ ई ओ न, अ ई उ और न. तो इसमें न को हम काउंट नहीं करते, इसीलिए इसकी इत संज्ञा प्लस इसका लोप हो रहा है, तो लोप संज्ञा हो गई. न की लोप संज्ञा भी हो रही है. इजे सेम त्रिलिक, तो इसमें क का लोप हो रहा है तो क की लोप संज्ञा हो गई. अब तीसरा है प्रत्याहार. प्रत्याहार तो हमने स्टडी किया था, आदिरंतयन सहेता. इसका सूत्र में नाम नहीं आता लेकिन प्रत्याहार ये याद कर ले आप. 42 प्रत्याहार होते हैं, इनकी संख्या, और ये तो हमने फर्स्ट चैप्टर में अच्छे से कवर किया था कि प्रत्याहार क्या होते हैं. उसके बाद होता है उदात. उदात मतलब उच्चैर उदात. इसमें भी उदात का नाम आ गया. जैसे कि जिसका उच्चारण, जो हमारे उच्चारण स्थान होते हैं उसके ऊर्ध्व मतलब ऊपर के भाग से होते हैं, उसे उदात कहते हैं. तो ये उच्चैर उदात हो गया. ये अनुदात है. निच्चैर उदात नीचे के भाग से जिनका उच्चारण किया जाता है उसे अनुदात संज्ञा कहते हैं. उसके बाद है स्वरित. ये है स्वरित. तो स्वरित की हो गई समाहार संज्ञा, मतलब उदात और निच्चैर उदात का मतलब उदात और अनुदात का मिक्सचर उसे स्वरित कहा जाता है, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था. और ये तीनों कहाँ मिलते हैं हमें? स्वर में, क्योंकि ये स्वर के ही टाइप्स है. क्योंकि ये स्वर के टाइप से इसीलिए ये हमें स्वर में ही मिलते हैं. उसके बाद है स्वर्ण. स्वर्ण का ये है सूत्र, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम. अब ये समझते हैं कि इसका मीनिंग क्या है. तो जिसका उच्चारण, जिस दो वर्ण का उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न, जैसे फॉर एग्जाम्पल च और छ है, तो इन दोनों का उच्चारण स्थान तो है ईचू यशानाम तालु. तो तालु तो उच्चारण स्थान दोनों का हो गया. और आभ्यंतर प्रयत्न दोनों का ईशत है. ईशत, ईशत विवरित, ईशत स्प्री विवरित, सॉरी, इन दोनों का आभ्यंतर प्रयत्न है स्पृष्ट. स्पर्श वर्ण होते हैं इसीलिए इनका अभ्यंतर प्रयत्न हो गया स्पृष्ट. उसके बाद है निपात. निपात का आपको सूत्र याद करना पड़ेगा. दो सूत्र आपको याद करने पड़ेंगे पूरे संज्ञा में, वह है प्रत्याहार और निपात. इसका है चादयेण सत्वे प्रादय, मतलब च आदि वर्ण और प्र आदि उपसर्ग. उपसर्ग मतलब प्रीफिक्स. तो इन सब का जो उच्चारण होता है, ये जो सारे वर्ण होते हैं इनकी निपात संज्ञा होती है, चादयेण सत्वे और प्रादय. उसके बाद लास्ट है हमारा, लास्ट संज्ञा है वो प्रागृह्यम है, और इसका सूत्र है ई दु द्वे द्विवचनम प्रागृह्यम. मतलब अकार,
उकार, एकार, इन सब का जो द्विवचन होता है, दूसरा वचन होता है, उन सब की संज्ञा प्रागृह्यम होती है। आई होप आपको सबको ये सारे संज्ञा क्लियर हो गया, समझ आ गया होगा। तो अगले वीडियो में हम हमारा तीसरा टॉपिक कवर करेंगे जो है उपसर्ग, दैट इज़ सफिक्स। और मैं इस चैप्टर के रिलेटेड और प्रीवियस चैप्टर के रिलेटेड कुछ एमसीक्यू उत्तराखंड के प्रीवियस पेपर में पूछे गए, वो मैं आपको वीडियो के एंड में डाल दूँगी। आप कोशिश करना कि सॉल्व करें और कमेंट में लिख देना कि आपको कितने सही आंसर मिले। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियो।